हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम मैथ में कुछ और भी क्वेश्चन सीखेंगे संख्या पद्धति से, जिसको मैं आपको बहुत जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितने कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्या करते हैं, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो आपका क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। अंकों का योगफल 11 है। ठीक है, उसके बाद दिया है यदि अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जहां पे अंकों को फेरबदल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम अंकों के फेरबदल वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं। आपको अगर इसका तरीका पता है तो इसमें पेन फ्री क्वेश्चन होता है, इसमें पेन आपको उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब इसका देखो सॉल्यूशन करते कैसे हैं इसको। ठीक है, दो अंकों की मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। दो तरीका कैसे बताऊंगा, एक मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो कोई दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, इसको हमने कल बताया था आपको 10x + y लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। इन्होंने कहा कि संख्या के अंकों को उलट दो, y x हो जाएगी संख्या। इसको हम क्या लिखेंगे, 10y + x लिखेंगे। फिर और क्या कहा कि अंकों का योगफल। ठीक है, अंकों का योगफल दिया हुआ है, कितना है, 11 है। ठीक है, तो अंकों का योगफल क्या होगा, यहां पे जोड़ दिया जाए, कह रहा परस्पर उलटकर जोड़ दिया जाए तो अंकों का योगफल क्या होगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो मीन्स xy + yx। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में जोड़ते हो तो राइट में भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। इधर आ जाएगा 11x + 11y। आएगा कि नहीं आएगा, जरा आप बताओ। ये 11 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, x + y। अब यही तो दिया है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, x + y ही है ना भाई साहब 11। जो 11 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, x + y है। तो यहां पे आप प्लेस कर सकते हो, आपका आ जाएगा 11 × 11, क्या आना चाहिए आंसर आपका 131 आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपका मेथड था, जो मेथड में भी बहुत ज्यादा लॉन्ग तो है नहीं कुछ। ठीक है, अगर आपको आइडिया होगा कि परस्पर जोड़ने से, तो सीधा आप ये दो स्टेप भी नहीं लिखोगे, सीधा यहां पे जाओगे 11x + 11y। और मैंने आपको कल ही बताया था शॉर्ट ट्रिक में, ये आपका आ गया मेथड हो गया ये। ठीक है, मेथड नंबर 1। ठीक है, अब देखो मेथड नंबर 2 से इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कल ही बताया था आपको कि जब आपका माइनस बोले, ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर बोले तो 9 से भाग दिया जाता है। लेकिन किसमें, जो आपका अंतर दिया रहता था। अब की बार क्या है, अंतर नहीं दिया, अब की बार क्वेश्चन में योग पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अगर योग दिया होता तो 11 से भाग देते, लेकिन अब की बार योग पूछा है, तो अब की बार 11 से इसमें गुणा कर दो। क्या संख्या दिया है, अंकों का योग 11 दिया है, उसमें 11 से गुणा करो, 121 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ। अब पेन कैसे नहीं उठाते भाई, 11 × 11 करते तो ऐसे भी आपका एक स्क्वायर, आपको याद है मैंने बोला था 25-30 तक आप स्क्वायर याद करके रखो। ठीक है, तो 11 ग्राम में 121 सीधा, तो आपको कहां पेन उठाना था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग
यदि दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 हो, 100 तथा अंतर 37 हो, ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको दो मेथड से करके दिखाता हूं कैसे होगा। देखो पहले देखो मेथड नंबर 1। मेथड 1 हमेशा मैं क्या यूज करता हूं, बेसिक सिखाने की आपको कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप चीजों को समझो, वाई क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ दूसरे वाले मेथड पे। दूसरे वाले मेथड से ही आपको कंपटीशन में, एग्जाम में, ठीक है, जहां भी आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे सेकंड मेथड को आपको अप्लाई करना है। पहले मेथड में टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 1 कह रहा दो संख्याओं का योग मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। यहां पे क्या है, 100 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी कुछ दिया है, ठीक है। अंतर कितना दिया, 37 दिया। x माइनस वाई कितना आ गया, 37 आ गया, ठीक है। जब ये आ गया तो कह रहा उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब हम इन दोनों को अगर 1 और 2 को अगर जोड़ दें, अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये देखोगे तो प्लस माइनस है, उल्टा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 137। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 137 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 137 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अगर हम यहीं पे y की बात कर लें तो किसी में भी रख लो आप, 37 माइनस, मान लो इस पे रख लेते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा x माइनस 37। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 137 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 37, और 37 दूनी कितना हुआ, 74, ठीक है। तो 137 माइनस 74 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 4 गया 3, और उसके बाद हो गया 13, 13 में से 7 गया 7 6 13 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 63/2, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे निकालना है, ठीक है। तो क्या करो आप, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई है, तो क्या कर लो आप, 137/2 का स्क्वायर कर लो, माइनस 63 का 2 का स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, जो भी आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। अब हम मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, हम बहुत छोटे ही, इतना सब कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी फास्ट में ही इसका आंसर ले आ देंगे। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मेथड नंबर 2, इसको हटा के समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बेसिक था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मेथड नंबर 2, उसमें क्या करते हैं हम, हमसे क्या पूछा गया भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा गया। जरा आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 6 7th में ही आपने पढ़ रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और दूसरे में x माइनस वाई। अब जरा आप बताओ यहां पे कुछ दिया था क्या, दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई 100 और x माइनस वाई कितना 37। अब भाई 100 से गुणा तो आता ही है ना, सीधा 2 0 बढ़ाओ पीछे, आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें कुछ लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। अगर वर्गों का पूछ ले, यहाँ पे वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला होता है, लगा दिया हमने। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे, फिर तो आपको पहले मेथड से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, कितना दिया है 68, तथा इनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं
का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मींस क्वेश्चन समझना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स का सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 68 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स स्क्वायर इज 36, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई दो संख्याएं हैं x और y, दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब दोनों को पहले वर्ग करके तब जोड़ो। कितना दिया है, 68 दिया है। और भी कुछ दिया है क्या, अंतर, लेकिन किसका, अंतर का वर्ग। पहले अंतर करो, उसका फिर वर्ग करो, कितना है 36। दो चीजें दे दी आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहले ध्यान रखना, वर्गों का पहले वर्ग लिखा फिर योग किया, तो हमने पहले वर्ग किया दोनों का फिर योग किया। और उसके बाद क्या है, इधर पहले अंतर कह रहा है, पहले अंतर कर दो, उसके बाद उसका वर्ग करो, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी गलती, क्वेश्चन आपका एक नंबर ले डूबेगा और आपका माइनस भी लेके जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा नंबर का आपका नुकसान होगा। बिल्कुल बी केयरफुल, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना सीख लो, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्वेश्चन पढ़ के ये चीज आपने नोट कर ली, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई साहब आप ax इंटू वाई निकाल के जरा आप मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप बताओ, एक फॉर्मूला अगर आपने पता होगा ये वाला, इसको जरा ओपन करो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जरा इतना आता है कि नहीं, इतना याद होगा आपको, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहां पे लिख दो 36 बराबर, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी 68, यहां पे लिख दो 68 माइनस 2xy। अब क्या करो, इस 2xy को इस साइड लेके जाओ, ठीक है। क्या कर लो, उसको लेफ्ट साइड ले लो, बाई साइड ले लो, नंबर के साथ में चलाकर भेज दो, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ में। तो इसको अलग लिख लो, बाकी इन दोनों को नंबर्स हैं तो एक साथ लिख लो। तो इधर हो जाएगा आपका 2xy बराबर 68। जब ये इधर जाएगा तो आपका घट जाएगा माइनस 36, घटाओगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 3, तो 2xy बराबर 32, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट का आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ये सारे जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं आपको एक फॉर्मूले का एक टेबल बना देता हूं, आप क्या कर लो, तुरंत ही लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। बिना फॉर्मूले के अगर आप करने वाले हो तो फिर आपका काफी ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो पहले क्या कर लो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। याद करना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा आप मत भागना कि हाँ याद करना ना पड़े और मैथ में 30 में से 30 आ जाए। अब समझ रहे हो ना, ये चीज फेंकने वाली होती है कि हाँ मैंने फेंक दिया कि आपके 30 में से 30 ले आके दे दूंगा, आप लगातार क्लास कर लो। अरे इतना आसान थोड़ी है 30 में 30 ले आना, ठीक है। पसीने छूट जाते हैं, लगातार आप मेहनत करोगे जब जाके 30 में 30 आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि ऐसे कहते हैं लोग कि ऐसे कुछ नहीं याद करना है, मैथ तो मैथ है, मैथ में भी तो चीजें याद करनी पड़ती है ना, फॉर्मूलेज वगैरह, ठीक है। तो आपको याद करने पड़ेंगे। आप दिमाग में ये साइको मत सेट करना कि हाँ कुछ याद ना करना पड़े, 30 में 30 भी आ जाए, आप मेहनत भी ना करो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस चीज को करना पड़ेगा आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, बाद में जब लिख लूंगा मैं पूरे तो आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b, ठीक है। दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। 6 नंबर फॉर्मूला है आपका, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। इतने आपको
याद रखने हैं। पहली चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इतने याद कर लिए तो 100% मैं गारंटी देता हूं 2 नंबर आपके मैथ के कंफर्म। लेकिन इसका यूज सीख लेना तब, हाँ अभी तो नहीं कर पाओगे ना आप, जब तक इसका यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं आपको दोनों पे यूज दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने इन सब पे, तो आप कोई भी पेपर चाहे एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, कहीं भी आप चले जाना, देख लेना क्या इन फॉर्मूले पे आ रहा है नहीं आ रहा है। कहीं भी आप पढ़ने चले जाना, बिना इसका यूज किए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। तो आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 76 को 4 भागों, यदि 76 को 4 भागों और उन भागों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:5:3:3:4 के अनुपात में बांटा जाए, के अनुपात में बांटा जाए, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझो। 4 भाग हैं, एक 7 है, मान लो कि 7 5 12 3 15 4 19 ना। एक तरबूज ले आए पापा जी, 19 भाग काट दिए। 4 भाई थे, पहले भाई को 7 भाग दे दिए, दूसरे भाई को 5 भाग दे दिए, ठीक है, तीसरे भाई को 3 भाग दे दिए और चौथे भाई को 4 भाग दे दिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ तरबूज के कितने भाग थे, इन सबको जोड़ना है आपको। 7 5 12, 12 3 15 और 15 4 19, ठीक है। कितने भाग है, 19 भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले एक भाग अगर निकाल लिया जाए तो सबसे छोटा सबसे कम किसको मिल रहा है, ये तीसरे वाले को 3 भाग मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3 भाग मिल रहा है, सबसे कम है 3 भाग, ठीक है। तो इसी पे कितना आएगा, ठीक है, इसी में इसको कितना मिलेगा वही है, ठीक है। तो 19 का मतलब क्या दे रखा है, 76। तो 19 भाग का मतलब क्या है, ये पूरा 76 दे रखा है। इतनी बात समझ में है। एक भाग की आपको वैल्यू निकालनी है, एक भाग का सीधा काट दो, 19 चौके 76। तो एक भाग का मतलब क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो जब एक भाग का मतलब 4, तो यहां पे सबसे कम भाग किसको मिले थे, तीसरे वाले को मिले थे। कितने मिले थे, 3 भाग मिले थे। जब एक भाग का मतलब 4, तो 3 भाग का मतलब भैया 4 3 12 ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या, 12, ठीक है। आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि सबसे छोटा भाग ना कहकर सबसे बड़ा भाग बोलता, तो सबसे बड़ा किसमें है भाई, 7 सबसे ज्यादा है। तो जब एक का मतलब 4, तो 7 का मतलब 7 चौक 28 आ जाता। कहता दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसको मिला, 5 को मिला। इतनी बात समझ में आई। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा 5 को मिला। तो एक का मतलब 4, तो 5 का मतलब 20। कहता तीसरे नंबर पर किसको मिला है, तीसरे नंबर पे मिलता कितना, 4 चौके 16। समझ में आ गई होगी बात। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करना, जब भी रेशियो दिया हो और कुल दिया हो, टोटल दिया हो, यहां पे क्या है 76 को ही बांट रहे, मतलब कुल रुपया कितना 76, इस भाग में बांटना है। जब ऐसे रेशियो के क्वेश्चंस देखें, सबसे पहले सारी रेशियो को आप जोड़ के एक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो भी पूछा है आप यहां पे जाके गुणा कर लो, फटाक से आपका आंसर आएगा। आई बात गई समझ में आपको। नेक्स्ट चलते हैं। किसी संख्या के 7 गुणा को सात गुणा को 21 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, हलवा है।
ठीक है, बनाओ रपट दो। ठीक है, मान लो संख्या क्या है, x है। ठीक है, उसका 7 गुणा मतलब क्या हो गया, 7x। ठीक है, उसको 21 से भाग देना, बिल्कुल दे दिया। क्या निकल के आता है, बराबर 5 आता है। इसमें कोई तकलीफ है क्या भैया, जो क्वेश्चन कह रहा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। काट दो जरा, 7 त्रिक 21, अब 3 उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। आपका करेक्ट आंसर है ये। समझ में आ गया होगा, देखो चुटकी बजाओ आंसर लो। ठीक है, खेल है मैथ। ठीक है, आपके दिमाग को समझना है कि हाँ भैया ये चीज, दिमाग को समझना यही है कि मैथ इज नथिंग, मैथ कुछ है ही नहीं, मैथ तो हमारे दिल और दिमाग का खेल है। बस चुटकी बजाओ आंसर्स लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 से गुणा करके किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य है, तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या, तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई संख्या, देखो सॉल्यूशन देखो बहुत इजी है। हाँ, 2 तरीका। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, गलत रास्ते से जाओगे टाइम खराब होगा। ठीक है, गलत रास्ते से जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एकदम सिंपल सा वे बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वैल्यू बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका आपको यही रखना है, राइट, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, 7 से गुणा करने के लिए बोला, बिल्कुल कर लो। यहां पे आप सबसे पहले लास्ट में पकड़ो कि क्या कर लो, जोड़ने के लिए बोला है ना। जब जोड़ने की बात आए तो क्या करना, जितने से भी विभाजित हो रहा है उससे 1 कम कर लेना। 17 से 1 कम करके इसमें गुणा कर देना, जो भी जिससे गुणा करने के लिए बोले कि 7 से, संख्या समझ लो 16 है अभी। ठीक है, 17 से विभाजित करने के लिए बोला, इससे 1 कम करके यहां पे लिख दो और 7 से गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, ये जो जोड़ने के लिए बोला था बिल्कुल जोड़ दो। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या कर लो आप, 16 सत्ते 112। ठीक है, और 112 7 कितना हो गया, 119 हो गया, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको 17 से भाग दोगे तो 17 सत्ते कितना आ जाएगा दोस्तों, 119 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे करना है, ठीक है, तो आराम से आप क्या करो, सॉल्व कर डालो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, जो मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर अगर हम 2 से सॉल्व करें तो मेथड नंबर 2 में कह रहा, मान लो संख्या x है, उसके बाद उसमें कह रहा 7 से गुणा कर दो और उसके बाद कह रहा 7 जोड़ दो। फिर देखो कि ये संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 17 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखना चालू कर दो। x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, ऐसे ऐसे रखते चले जाओ। ठीक है, जब आप यहाँ पे रखते चले जाओगे तो x की वैल्यू बहुत देर में मिलेगी। x की वैल्यू 16 रखोगे ना, तभी ये जाके सॉल्व होएगा। ठीक है, तभी ये जाके कटेगा, 119 आएगा। इससे पहले आपकी कोई डिजिट ऐसी नहीं होगी जो 17 के पहाड़े में आ रही हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको सॉल्व करते जाना है। 16 स्टेप जाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप तरीका याद रखो कि यहां पे क्या हो, जिससे विभाज्य करना हो और अगर जोड़ने का नाम दिया है तो क्या कर लो, यहां पे इसी से 1 कम करके इससे गुणा करके इसको जोड़ के आंसर ले लो, जैसे हमने पहले मेथड में किया। अगर इस मेथड से करोगे तब भी आपका आएगा, इस मेथड से करोगे तब भी आएगा। तो ध्यान रखना, इस मेथड से आपको बचना है, काफी ज्यादा टाइम खराब करेगा। पहले मेथड से जाना है जो मैंने बताया है कि जिससे विभाज्य करना हो उससे कम करके, उस जो संख्या दे रही थी उससे गुणा करके ये जोड़ दो, खत्म, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बस क्या करो, देखते ही उड़ा दो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में
यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह ठीक है। क्वेश्चन समझो प्यारे, क्वेश्चन ये है कि कोई संख्या है x मान लो, उसमें 13 से गुणा करने के लिए बोला, गुणा कर लो, उसमें से कह रहा 13 घटा लो, घटा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस संख्या को 9 से विभाजित कर लो, ठीक है। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे कौन सी छोटी संख्या? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 1 है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। मेथड नंबर 1, अब इसमें क्या कर लो, ऊपर देखो 13 कॉमन है क्या? 13 कॉमन है, बिल्कुल, x माइनस 1 करो डिवाइडेड बाई 9। अब देखो 9 से 13 तो कोई रिलेशन है नहीं कि जो कट जाए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए? यहाँ पे आपका 9 आना चाहिए, तभी तो कटेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 10 हो सकती है, तभी तो एक कम करोगे तो 9 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप जा सकते हो। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बताया था कि जब यहां से कह रहा घटाने का बात आए, इससे पहले वाले में क्या था? जोड़ने की बात आई थी, ठीक है। जब जोड़ने की बात आती थी तो हमने कहा था जो यहाँ पे जिससे भी डिवाइड करते थे, ठीक है, जिससे भी विभाजित करते थे उससे एक कम कर देना। अब की बार घटाने का है तो यहाँ पे एक जोड़ दो, बिल्कुल जस्ट अपोजिट करना है। तो 9 की जगह क्या कर लो? 10 कर लो, ठीक है। 13 गुणे यहाँ पे क्या कर लो? 10 कर लो, ठीक है। और माइनस क्या कर लो? 13 कर लो। 13 दाम्मा 130, 130 में से जाएगा 13 तो 117 आएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब आई थी 10, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 10 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 गुणे 10 में से 1 गया 9, और ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन काटना थोड़ी है आपको, तो 13 9 आपका कितना आ जाएगा? 117। मेथड नंबर 1 में भी आंसर आपका 117 आ रहा है, मेथड नंबर 2 में भी आपका आंसर 117 आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, चाहे आप मेथड 1 चूज कर लो, चाहे मेथड 2, मर्जी आपकी, दोनों कहानी एक ही, ठीक है, दोनों की कहानी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की 2 संख्याओं में दो अंकों की 2 संख्याओं में 24 का अंतर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 अंकों की 2 संख्याओं में 24 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं का योग इन दोनों संख्याओं का योग 102 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? ठीक है। जब ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो समझ लो पहली संख्या x है और दूसरी क्या है? y है, ठीक है। अब क्या कर लो, 2 अंकों की दोनों संख्याओं में 24 का अंतर है। अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है? 24 है। और भी कुछ दिया है, योग दिया है कितना? x प्लस वाई बराबर कितना दिया? 102 दिया है। आप क्या कर लो, जोड़ लो, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x, इधर हो जाएगा 24 2 126, ठीक है। 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 63 आ गई, ठीक है।
पहली संख्या क्या आ गई, 63 आ गई। जब x प्लस वाई बराबर 102, तो x की जगह 63 जाएगा उधर, तो y की वैल्यू आएगी 102 माइनस 63। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर अंग्रेजी में बोलते हो क्या है, तो कह रहा है व्हेन द टू डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है, एंड द सम ऑफ कितना है, 102 है। ठीक है, देन द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करके देना है, राइट। तो सॉल्व हो चुका है आपका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या पद्धति में चार अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है। भैया देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखेगा आपके सामने कि इन द नंबर सिस्टम हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। पूरे गणित में 4 अंकों की संख्या कितनी संख्याएं होती हैं जो 4 अंक की होती हैं। तो पहली 4 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 1000 से। ठीक है, अंतिम संख्या क्या होती है, 9999। ठीक है, तो ये भी काउंट करना है, यहां से लेके यहां तक अगर बात करूं तो इससे पहले क्या थी, 999 थी। अगर मैं लास्ट वाले से इसको हटा दूं तो बचेगा कितना, इतनी संख्या का नंबर बचेगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या करना है, 999 में से 999 घटा दो आप, 3 0 ये आ जाएगा और 9 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9000। ऐसे ही अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और कहे कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या कितनी है, तो आप एक बार 9 लिखना, आगे 4 0 बढ़ा देना। 6 अंकों की बोले एक बार 9 लिखना, 5 0 बढ़ा देना। 2 अंकों की बोले एक बार 9 जी लिखना, आगे 1 0 बढ़ा देना, 90। ठीक है, 3 अंकों की बोले एक बार 9 लिखना, 2 बार 0 बढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, खिलवाड़ है। देखो क्वेश्चन लगाओ, उड़ा दो, फेंक दो, तोड़ दो 1 सेकंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या x के यदि किसी संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। कह रहा यदि y का आधा 12 है, 12 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्यारे समझना है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है यदि किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, यहां पे खुद ही बोल दिया है x है, x का 3/4 कह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद कह रहा उसमें से 9 घटा दो, इसमें से आपको 9 घटाना है। ठीक है, इसके बाद कह रहा दूसरी संख्या क्या मिलती है, y मिलती है। इतना कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा। ठीक है, आपको क्वेश्चन ही तो समझना है सबसे पहले। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम कह रहा दूसरी संख्या y प्राप्त होती है यदि y का आधा, पहली स्टेटमेंट इनकी कंप्लीट हो गई। कह रहा यदि y का आधा मतलब y/2 12 है। ठीक है, तो 12 है, तो दूसरी संख्या जो x है वो पूछा है आपसे। तो y अगर आपको निकालना हो तो ये 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 12 कितना हो गया, 24 हो गया।
y की वैल्यू आपको मिल चुकी। कितना यहाँ पे लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो। तो x गुणे 3/4 माइनस 9 बराबर कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। अब ये जो -1 दिख 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है इधर, उसको उस साइड लेके जाओ, जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा। x गुणे 3/4 बराबर 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 9 33 हो जाएगा। अब क्या करो, ये 3 से 3 उड़ा दो, कितना आ गया 11, 4 से गुणा कर दो, x की वैल्यू कितनी आके आ जाएगी 44। आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही पढ़ना है हमको तरीके के साथ में। ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है कि हाँ भैया संख्या पद्धति में वो इजी से क्वेश्चंस उठा लो, 5 करा के और बोल दो हाँ संख्या पद्धति आपकी खत्म हो गई। संख्या पद्धति बहुत बड़ी है, ठीक है। यहां से आपका कम से कम 30 में से 2 या 3 नंबर आपका मैथ का कवर होता है, और 2 या 3 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप एग्जाम दोगे और आपका जब एग्जाम, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि दशमलव नंबर से या 1 नंबर से, आधे नंबर से रुके, तब आपको पता चलेगा कि एक एक नंबर की क्या अहमियत होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 के तीनों नंबर संख्या पद्धति से लेनी है, ठीक है। चाहे जितना भी स्ट्रांग क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी इजी हो, चाहे जितना मॉडरेट हो, हर एक क्वेश्चन को हम करके जाएंगे। समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, संख्या पद्धति थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन A to Z मैं आपको 100% सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगाते रहिए, पढ़ते लिखिए। बाय बाय।